Okay, so today what we are going to do is we are going to create a very simple server. Right now, what is server? Right, सर्वर वो है जो हमें हमेशा डाउन होने पे याद आता है. मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ सर्वर के बारे में कि सर्वर क्या है. इट इज समथिंग इनविजिबल, हमें कभी वो दिखता नहीं है. राइट, एट द मैक्स व्हाट वी सी इज अ सर्वर रूम. राइट, नथिंग मोर देन दैट. एंड हमें याद कब आता है? जब भी कोई एप्लीकेशन चल नहीं रहा, नेटवर्क से डेटा नहीं जा रहा या प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा, तो हमें वो सर्वर याद आता है. राइट, बट से काइंड ऑफ अ फॉर्मल डेफिनेशन फॉर अ सर्वर वुड बी, इट इज अ सॉफ्टवेयर, right, which is running in a continuous listening mode, right, which accepts requests from clients, processes those requests, and responds back to the client. Right? In between, if required, it connects to database, right? Exchanges data, right, to and fro from database. ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक इनफॉर्मल, दिस इज एन इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ सर्वर. राइट, सो एट द एंड व्हाट इट मीन्स इज कि सर्वर इज सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, राइट, विच इज कंटिन्यूसली रनिंग. यानी वो बंद नहीं होता. अभी हम लोग जब यहाँ रन करते थे कोई भी सॉफ्टवेयर, हम लोग लेट्स से नोड इंडेक्स डॉट जे एस बोलते हैं, तो वो क्या होता है? वो शुरू होता है, एग्जीक्यूट होता है, ख़त्म हो जाता है. राइट, एंड इफ़ यू हैव टू रन इट अगेन, यानी अगर वापस करना है तो यू हैव टू रन इट अगेन. राइट, सर्वर वैसा नहीं होता. सर्वर कैसा होता है कि इट इज़ कंटिन्यूसली वो रन होते रहता है. दैट इज़ व्हाट अ सर्वर इज. राइट, दैट इज, यू कैन से अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ सर्वर कि इट इज़ कंटिन्यूसली रनिंग. राइट, अब ये रनिंग जो होता है, तो इसे कनेक्ट करने के लिए, सर्वर से बात करने के लिए, व्हाट यू रिक्वायर इज एड्रेस ऑफ अ सर्वर. Right, and server is generally, it is accessible over internet. तो इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए व्हाट यू जनरली रिक्वायर इज एन आईपी एड्रेस. आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, तो आईपी एड्रेस यू कैन से कि कोई एक कंप्यूटर, राइट, अभी के लिए ऐसा डेफिनेशन याद रखो आईपी एड्रेस का कि कोई एक कंप्यूटर, राइट, जो कि इंटरनेट पर चल रहा है, उसका एड्रेस अगर आपको चाहिए तो दैट इज कॉल्ड एज एन आईपी एड्रेस. मतलब दैट एड्रेस वुड बी यूनिक फॉर दैट कंप्यूटर. दैट इज व्हाट इट वुड मीन ओवर द इंटरनेट. है ना? तो कोई भी इंटरनेट पे अगर आपको कनेक्ट करना है किसी दूसरे कंप्यूटर से, तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करते हो या कम्युनिकेट करते हो. अब एक कंप्यूटर में, राइट, आईपी एड्रेस वुड बी फॉर वन कंप्यूटर. राइट, कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ वन कंप्यूटर कैन हैव n number of softwares running or n number of servers running. Right, what you want is one particular server. So for that what we have is a port. Right, port is specific to one software or server. जैसा अपना एयरपोर्ट होता है, व्हाट इज एयरपोर्ट? एयरपोर्ट इज कि एक सिटी का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. दैट इज व्हाट इज अ पोर्ट. एंट्री और एग्जिट पॉइंट, राइट, फॉर अ डेस्टिनेशन. वैसा ही एक सॉफ्टवेयर का पोर्ट इज एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर. राइट, पोर्ट इज जनरली अ नंबर. वो 1 से लेके तो 20,000 तक हो सकते हैं नंबर्स, या 80,000 तक हो सकते हैं. मुझे एग्जैक्ट रेंज नहीं याद. ठीक है, देन
So to connect to a server, what you require is combination of IP address colon port number. Combination of IP address colon port number. Then when we are developing a server locally मतलब अपने खुद के ही मशीन पे कर रहे हैं, तो local host is your IP address. जनरली IP एड्रेस का फॉर्मेट ऐसे होता है, इट इज नंबर डॉट नंबर डॉट नंबर डॉट नंबर, राइट. तो 3 डिजिट नंबर्स ऐसे मैक्सिमम हो सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल 192.168.18.2, right. This is an example of an IP address, right. And colon 8080, this 8080, this is a port number, whereas this thing is your host, or it is also called as your IP address, right, which would be a unique address for your machine. That is what it would mean, right. And why is a port required? Port is required because one machine can have multiple softwares running. So to connect to a specific software or to connect to a specific server, right, we'll have a port number associated with that server, right. So again, reiterating, what is a server? Server, it is a software which is running in a continuous listening mode, which accepts requests from the clients. It processes those requests and responds back to the client, right. और अगर ज़रूरत पड़ती है तो it connects to the database and it exchanges data to and fro from the database. ठीक है. So what we are going to learn today is, we are going to learn how to create a server in Node.js using Express.js, right. So what we are going to do is कि हम लोग एक कंटिन्यूस रनिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, राइट. और उसे कोई तो पोर्ट नंबर एलोकेट करेंगे, राइट. ये काम हम लोग करने वाले, एकदम सिंपल थिंग, नो रॉकेट साइंस, राइट. टू डू दैट, what I am going to do is, I'll create एक new folder. I'll say node second, I'll say cd node second, right. Blank project है, इसमें कुछ नहीं है. I'll say npm init, ठीक है. तो एक पैकेज डॉट जेसन यहाँ बन गया. What I'll do is कि in VS Code I'll open, I'll say new window, then I'll open folder. कर क्या रहे हैं? एक सर्वर बना रहे दोस्त, समझेगा अभी तुमको क्या कर रहे थे. Okay, so now what is the challenge, or what is the task that we need to do? The task is that we have to create a server. That is what our task is. What is a server? It is a continuously running software. It is a continuously running software, यानी वो बंद नहीं होता रन करने के बाद में, unless you close it or unless it fails, right. And once you create a server, next thing what we need to do is कि it should accept request from the client, process those requests and respond back to the client. ये काम हमने करना है, right. Now let us try to learn that. So what I'll do is I'll create another file, I'll call it index.js. मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, मैंने और कुछ नहीं किया. I just created a new project. Now in my project
राइट इसमें सिर्फ दो फाइल्स है, एक है index.js, एक है package.json. Now in my project what I'll do is I'll install Express. So how will I do that? I'll say npm install minus save Express. Because we would be creating a server using Express.js. Express.js क्या है? Node.js में ये एक जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर बनाने के काम में आता है. This command specially it would require internet connection. So what I have done is I have created a new project. Inside that new project मैंने वो package.json create किया npm init करके, राइट उसके बाद मैंने npm install minus save express बोला, ये कमांड रन किया, राइट और उस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पर ओपन किया VS कोड में, राइट एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अगर आप देखोगे तो यू वुड सी एक डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस नाम की डिपेंडेंसीज हियर इन योर package.json फाइल, राइट विल कम टू दिस लेटर. अभी डिपेंडेंसी के पीछे वगैरह मत जाओ, राइट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ सर्वर. सर्वर क्या है, ये कंटिन्यूसली रनिंग सर्वर क्या होता है, पहले ये देखने की कोशिश करते हैं. राइट नाउ इन माई index.js आई वुड सिंपली से where app equals to require इन सिंगल कोट्स आई विल से एक्सप्रेस और उसके बाजू में ऐसा एक फंक्शन, राइट इसके बाद आई वुड सिंपली से ऐप डॉट लिसन. I say 3000. Now this 3000 is a port number, and against this I would give function. And here I would simply say console.log listening on 3000. Now see what I have done here. मैंने जो एक्सप्रेस हमने अभी इंस्टॉल किया उस एक्सप्रेस को मैंने इंक्लूड किया. कैसे इंक्लूड किया? रिक्वायर से. तो आई सेड वैर ऐप क्या है? एक वेरिएबल है, राइट सो आई एम सेइंग वैर ऐप इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, राइट एंड देन आई सेड ऐप डॉट लिसन 3000. ये 3000 क्या है? दिस इज अ पोर्ट नंबर. व्हाट इज अ पोर्ट नंबर? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सर्वर, राइट या टू कनेक्ट टू द सर्वर ये पोर्ट नंबर की ज़रूरत पड़ती है. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई सेड इज आई सेड अगेंस्ट, यानी दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर लिसन में. सेकेंड पैरामीटर इज अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें आई एम सिंपली सेइंग लिसनिंग ऑन 3000. नाउ लेट मी रन दिस, राइट हाउ विल आई रन इट? आई विल सिंपली से node index.js. नाउ क्या हुआ node index.js करने से? ये listen फंक्शन पहले कॉल हुआ, राइट ये 3000 पोर्ट पे अभी सर्वर आपका लिसन कर रहा है एंड इट प्रिंटेड दिस लाइन लिसनिंग ऑन 3000 यहाँ, राइट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि ये सर्वर बंद नहीं हुआ. अदरवाइज जनरली क्या होता है कि सर्वर जो है वो बंद हो जाता है, यानी आप जो भी सॉफ्टवेयर index.js अभी तक जो रन कर रहे थे वो बंद हो जाता था. यहाँ पर ये बंद नहीं हुआ. To close this we have to explicitly press Ctrl C. I did a Ctrl C और ये बंद हुआ, right? मतलब क्या कि it is in continuous listening mode. Listening on 3000. It is in continuous listening mode and it is listening on port number 3000. ये वो काम कर रहा है, ठीक है. तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव सर्वर का. ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ रनिंग इन अ कंटिन्यूस लिसनिंग मोड. अभी तक इसने कोई रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी है, राइट. लेट अस नॉट वरी अबाउट द रिक्वेस्ट राइट नाउ. व्हाट इज़ द फर्स्ट टास्क? फर्स्ट टास्क इज कि सर्वर इज इन कंटिन्यूस लिसनिंग मोड सो दैट इट इज़ नॉट स्टॉपिंग, वो रुका नहीं, राइट. एंड टू स्टॉप इट यू हैव टू एक्सप्लिसिटली प्रेस Ctrl C, right. Now the next thing what I am going to do is I am going to write एक get request handler. So I am saying app.get, यहाँ पर slash, right, against this
Second parameter is a function with two parameters, request comma response. And in this I am saying response dot send, and I would pass hello. App dot length नहीं, this is app dot get. गलती से लेंथ आ, ये धीरे धीरे एक एक करके समझेगा ये क्या कर रहे हैं हम लोग. पर what is the first thing that we are doing is we are making the server listen in a continuous mode, यानी making it continuous listening mode, तो वो रुकता नहीं है. दूसरी चीज़ हम लोग एक पोर्ट नंबर उसे असाइन कर रहे हैं विच इज़ 3000. अब थर्ड थिंग इज़ कि ये 3000 पोर्ट पे हम लोग कनेक्ट करेंगे किसी क्लाइंट के थ्रू, राइट, एंड विल गेट सम रिस्पॉन्स टू इट, राइट. लेट अस चेक दैट आउट. मैंने ये चेंज किया, आई एम रनिंग द सर्वर अगेन, इट सेज लिसनिंग ऑन 3000, राइट. नाउ आफ्टर दिस आई ओपन माई क्रोम, राइट, और यहाँ जाके आई सिंपली से लोकल होस्ट :3000 and I press enter. So if you see what I get here is hello. ये hello क्या है? ये वही है जो हमने यहाँ से भेजा है. So what actually is happening here is कि local host 3000, right, इस पर एक रिक्वेस्ट आई. If I say console.log incoming request, ऐसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ, ठीक है. मैंने कुछ भी चेंज किया तो आई हैव टू रीस्टार्ट माई सर्वर. ओके, नाउ एज यू कैन सी यर ओनली लिसनिंग ऑन 3000 इज देयर, राइट. अब ये सर्वर कंटिन्यूस लिसन कर रहा है. अब इस सर्वर को आपने कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजना है. रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी? कोई क्लाइंट इसको कनेक्ट करेगा, राइट. क्लाइंट मतलब कोई तो बाहर का एप्लीकेशन. इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर यूजिंग दिस क्रोम एज अ क्लाइंट, ठीक है. तो आप अगर इसे देखोगे, ओके, नाउ इफ यू सी दिस करेक्टली, यहाँ पर लिसनिंग ऑन 3000 है और कुछ नहीं है. नाउ इफ आई प्रेस दिस थिंग, इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एड्रेस विच इज़ लोकल होस्ट, जो कि आपका आईपी एड्रेस है लोकल मशीन का, एंड 3000 इज़ द पोर्ट नंबर. तो इस पर मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई रीलोड दिस पेज. तो रीलोड करने पे यहाँ तो मुझे हेलो ही आता है बिकॉज हमने वहाँ से हेलो ही भेजा है. लेकिन आप यहाँ अगर देखोगे तो इनकमिंग रिक्वेस्ट ऐसा प्रिंट हुआ. ये इनकमिंग रिक्वेस्ट कहाँ से प्रिंट हुआ? ये प्रिंट इसलिए हुआ बिकॉज हमने यहाँ एक console.log किया था. तो जितनी बार ये गेट फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये इनकमिंग रिक्वेस्ट प्रिंट होगा. इफ आई डू इट अगेन, रिस्पॉन्स तो हमें सेम मिला, हेलो, नो चेंज हियर, बट यहाँ यू कैन सी इनकमिंग रिक्वेस्ट इज अगेन कमिंग हियर अगेन. अगेन आई प्रेस दिस रिफ्रेश, इनकमिंग रिक्वेस्ट फिर से आया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि what we have done is we have created a server, right, which is in continuously listening mode, and it is listening on port number 3000, and right, we are sending a request to that server via Chrome, which is a client, right. How are we sending that request? We are sending that request on your IP address पोर्ट नंबर. IP एड्रेस लोकल होस्ट क्या है? आपका लोकल मशीन को हम लोग लोकल होस्ट कहते हैं. तो लोकल होस्ट :3000 क्या है? इट इज़ द पोर्ट नंबर विच इज़ एलोकेटेड टू आवर सर्वर. इसके बदले अगर मैं 4000 करूँगा तो ये रोएगा, राइट. नथिंग इज कमिंग हियर, साइट कैनॉट बी रीच्ड. अगर हम लोग 3000 देते हैं तो ये चलेगा, राइट. क्यों? बिकॉज ये 3000 पे हमने अपना सर्वर जो है वो रन किया है, राइट. सर्वर अगर रनिंग होगा तो ही ये 3000 पे कुछ ना कुछ यहाँ आपको डेटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. टू क्लोज द सर्वर वी हैव टू डू अ Control C. I'll stop the recording.